नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रस के भेदों की चर्चा करते वक्त श्रृंगार रस, वीर रस तथा हास्य रस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। आज हम अगला जो रस है करुण रस, इस करुण रस के बारे में चर्चा करेंगे। करुण रस की निर्मिति कब होती है? जब अपनी प्रिय व्यक्ति मर जाती है, अथवा हमें वह हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, उस समय या इष्ट वस्तु या हमारा वैभव नष्ट हो जाता है। प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होना या वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाना या हमारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाना, तब हमारे दिल में क्षोभ या क्लेश पैदा होता है और उसी की अभिव्यक्ति से करुण रस की निर्मिति होती है। करुण रस अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें सभी को तुरंत रुलाने की क्षमता है, सभी को द्रवित करने की क्षमता करुण रस में हमें दिखाई देती है। करुणा ने ही मानवीय समानता का भाव जगाया है। करुणा ने मानवीय समानता का भाव जगाया हुआ दिखाई देता है। काव्य साहित्य में हम उनके साथ आंसू बहाने लगते हैं। काव्य साहित्य में दुखी प्राणियों के प्रति हमारी सहानुभूति का इतना विस्तार होता है। काव्य तथा साहित्य में दुखी प्राणियों के प्रति हमारी सहानुभूति का इतना विस्तार होता है कि हम भी उनके साथ आंसू बहाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखना है आप लोगों को, तो नागार्जुन का उपन्यास रतिनाथ की चाची, अगर ये उपन्यास आप लोग पढ़ेंगे तो अंत तक आते आते आपके आंखों से चाची के प्रति आंसू अपने आप प्रवाहित होते रहेंगे। दूसरी ओर सानी गुरुजी का उपन्यास है शाम की आई, मराठी उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ने के उपरांत भी पढ़ते समय ही आपके आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो करुण रस का संबंध जीवन की अनेक परिस्थितियों के साथ रहा है। इस करुण रस के जो अवयव है वो इस प्रकार है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक है। आलंबन विभाग प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या हमारा ऐश्वर्य नष्ट होना। आश्रय है जिसके मन में दुख निर्माण होता है, जिसके मन में शोक उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत प्रिय व्यक्ति का दाह कर्म या प्रिय व्यक्ति के संबंधित कोई वस्तु, उसकी कथा, ये उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव है दैव निंदा, भाग्य पतन, रोना, निश्वास, स्तंभ, प्रलाप। इन्हें आप देखते हैं कि कोई प्रिय व्यक्ति जब उसकी मृत्यु होती है तो हमारे महाराष्ट्र में भी आप देखते होंगे कि मराठी में की जो महिलाएं होती हैं वो रोते वक्त क्या कहती है? दैव निंदा करती है। इन्हें अगर सीधा कहना है तो परमेश्वर को गालियां देती है। इन्हें तुझं दार लागले, इस प्रकार की। भाग्य पतन, इन्हें हमारा ऐश्वर्य चला गया, इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो ये अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव इसके है निर्वेद, मोह, अपस्मार का मतलब स्मरण शक्ति की हानि होती है उस समय। ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता, उन्माद, चिंता, दैन्य आदि इसके संचारी भाव है। और इन सभी के संयोग से करुण रस की निर्मिति होती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर हम सियाराम शरण
गुप्त जी की काव्य पंक्तियां देखते हैं। क्या कहते हैं देखिए इन काव्य पंक्तियों में वो, एकाएक अरती पर मां को पड़ी देखकर जीजी की गोद से कूद पड़ने के लिए करके करुण रोर, रोकर लगाने लगी पूरा जोर, जाते हैं कहा वे अरे मां को लिए। तो ये काव्य पंक्तियां सियाराम शरण गुप्त जी की काव्य पंक्तियों को पढ़ने के बाद किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में करुण रस की यानी शोक पैदा होगा और करुण रस की निर्मिति होगी। वियोग श्रृंगार और करुण रस में बाह्य तौर पर साम्य दिखाई देता है। वियोग श्रृंगार में बिछड़ी हुई प्रिय व्यक्ति फिर से मिलने की संभावना रहती है, लेकिन करुण रस में ऐसी आशा बिल्कुल नहीं होती। तो ये हो गई करुण रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम रौद्र रस के बारे में चर्चा करेंगे। रौद्र रस की चर्चा करते वक्त कहते हैं कि हम शत्रु पक्ष द्वारा की गई अपमानित चेष्टाएं, शत्रु पक्ष द्वारा की गई अपमानित चेष्टाएं अथवा किसी से किया हुआ अपराध देखकर, किसी से किया हुआ अपराध देखकर या अपने गुरुजनों की, अपने माँ बाप की किसी के द्वारा निंदा सुनकर, अपने माँ बाप की या अपने गुरुजनों की किसी के द्वारा निंदा सुनकर मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तब इस क्रोध से रौद्र रस की निर्मिति होती है। इसी क्रोध से रौद्र रस की निर्मिति होती है। इसके देवता रुद्र माने जाते हैं और इसका रंग जो है वह लाल माना जाता है। रौद्र रस के रस अवयव जो है वो इस प्रकार है। स्थायी भाव इसका क्रोध है, स्थायी भाव क्रोध है। आलंबन शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी या देशद्रोही, इनके प्रति हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। उद्दीपन इन्हें शत्रु द्वारा अपमान या उसके शत्रु द्वारा हमारी निंदा करना, गालियां देना, ये सब इसके उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अनुभव क्या है इसके? आंखें लाल होना, भौहें तानना, ओठ चबाना, दांत पीसना, गर्जना करना, शस्त्र उठाना, प्रहार करना, आवेग, स्वेद, कंप आदि इसके अनुभव है। इसके संचारी भाव इस प्रकार है। देखिए संचारी भावों में मोह, मद, गर्व, चपलता, उग्रता, क्रूरता, अमर्ष, स्मृति, ये इसके संचारी भाव, और इन सभी के संयोग से रौद्र रस की निर्मिति होती है। गुप्त जी की पंक्तियां, काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं हम। देखिए कि जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ने के उपरांत हमारे मन में क्रोध पैदा होगा और उसी क्रोध से रौद्र रस की निर्मिति होगी। देखिए, सुनकर बार बार बात वही उनकी, वृद्ध वीर ठाकुर को क्रोध कुछ आ गया, लाली दौड़ आई सौम्य शांत गौर गात्र में, जोधपुर की तो फिर बात ही क्या, वह तो रहता है मेरी कटारी की परतली में ही, मैं यो 9 कोटी मारवाड़ को उलट दूं। यानी यहां जोधपुर नरेश और सरदार देवी सिंह का प्रसंग चित्रित है। देवी सिंह के क्रोध का चित्रण यहां गुप्त जी ने किया हुआ दिखाई देता है। यहां देवी सिंह आश्रय है और जोधपुर नरेश आलंबन विभाग के अंतर्गत आते हैं। लाली दौड़ना, गंभीर होना, ये इसके अनुभव दिखाई देते हैं। असह्य होना, अमर्ष, ये इसके संचारी भाव रहे दिखाई देते हैं। तो ये हो गई रौद्र रस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम भयानक रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी डरावनी वस्तु को देखने के उपरांत, किसी डरावनी वस्तु को देखने के उपरांत या हमारे हाथ से कोई घोर अपराध होता है और अपराध होने के उपरांत दंड होने की कल्पना से या शिक्षा होने की कल्पना से मन व्याकुल होता है और उसके वर्णन से
भयानक रस की निर्मित होती है। यानी किसी डरावनी वस्तु को देखने के उपरांत या घोर अपराध होने पर दंड होने की कल्पना से या शिक्षा होने की कल्पना से मन व्याकुल होता है और मन व्याकुल होकर भयानक रस की निर्मिति होती है। इसके देवता कालदेव माने जाते हैं। इसके देवता कालदेव है और इसका रंग काला माना जाता है। स्थायी भाव इसका भय है। इसका स्थायी भाव क्या है? भय। आश्रय जिसके मन में भय पैदा होता है वह व्यक्ति। आलंबन हिंस्र स्वभाव वाले जीव। हिंस्र स्वभाव वाले जीव, उग्र आचरण वाले व्यक्ति, चोर, डाकू, ये इसके आलंबन विभाग के अंतर्गत आते हैं। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत उग्र आवाज, भयंकर दृश्य, निर्जनता, भयानक अंधकार आदि इसके उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आने वाले तथ्य हैं। अनुभव इसके कंप, यानी शरीर कंपित होता है। स्वरभंग, यानी बातें नहीं कर सकते उस समय। मूर्छा, रोंगटे खड़े होना, चिल्लाना, इधर उधर भागना, ये इसके अनुभव है। संचारी भावों में इसके चिंता, दैन्य, मरण, त्रास, आवेग, ये इसके संचारी भाव रहे हैं और इन सभी के संयोग से भयानक रस की निर्मिति होती है। यानी फिर एक बार दोहराता हूं, किसी डरावनी वस्तु को देखने के उपरांत या हमारे हाथ से घोर अपराध होने पर दंड होने की कल्पना से मन व्याकुल होता है और उसी के वक्त हमारे मन में भयानक रस की निर्मिति होती है। तो ये हो गई भयानक रस के बारे में जानकारी। आज इस वीडियो में हमने करुण रस, रौद्र रस तथा भयानक रस की जानकारी देखी है। अगले वीडियो में जो बाकी जो रस रहे हैं इनकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।